3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, हमको ग्राफ खींचने कहता है और आगे कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि इससे जो भी त्रिभुज बनेगा ना उस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने कहता है। ठीक है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो निर्देशांक तो क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, कैसे पता किया जाता है, यानी जो भी बिंदु प्राप्त होगा ना त्रिभुज प्राप्त होता है तीन बिंदु से ही तो प्राप्त होता है। तो ये 3 बिंदु से जो भी त्रिभुज प्राप्त होगा उसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। भुजर कोटि एक्स वाई का जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, उसका निर्देशांक हमको प्राप्त करने कह रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, ग्राफीय हल के लिए इसको हम दो समीकरण के रूप में तो दिया हुआ है तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर क्या हो जाएगा -y प्लस 1। ठीक है, इससे हमको ग्राफीय हल के लिए दो वैल्यू हम पता कर लेंगे x और y का। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो 3x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जाके प्लस हो जाएगा और प्लस जाके माइनस हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2y बटा 3। ठीक है, अब यहाँ से भी हम इसका दो हल निकाल लेंगे। ठीक है, x और y के, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके पहले भी ग्राफीय हल के लिए हम निकाले थे इसी तरह से वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी y बराबर हम ले लेंगे 3। ठीक है, तो y बराबर ले लेंगे 3 तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यदि हम y बराबर लेंगे 4, यदि यहाँ 4 आ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 में 4 यदि जोड़ेंगे तो 3 बचेगा। इसी तरह से समीकरण 2 से निकालेंगे। ठीक है, यदि हम y बराबर ले लेंगे 2, ठीक है, यदि y बराबर 2 ले लेंगे तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 दूना 4 होगा ना बटा 3, तो 12 में 4 गया 8 बटा 3। देखिए भिन्न में संख्या आ रहा है, हमको भिन्न में नहीं प्राप्त करना है, बिल्कुल पूर्ण संख्या प्राप्त करनी है। ठीक है, यदि हम y बराबर ले लेंगे 0, ठीक है, यदि हम y बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 0 बराबर 0, यानी 12 में 0 घटेगा तो 12 ही बचेगा। ठीक है, तो y बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तो जो x होगा कितना होगा 4 तिया 12 यानी 4 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि y बराबर हम -2 ले लेते हैं। ठीक है, y बराबर कितना लेंगे -2, तो 12 माइनस 2 गुने -2 कितना हो जाएगा 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी हो जाएगा अंदर -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 4 16 बटा 3, ये भी पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि हम 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा -3 लेंगे तो 15 हो जाता है। ठीक है, तो 15 बटा 3 यानी 5 आ जाएगा। यदि y बराबर -3 लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 12 2 तिया 6, यदि -3 लेंगे 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, -6 हो जाएगा, 2 तिया 6 यानी कि 12 माइनस माइनस 2y है ना, तो 2 तिया 6 यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी 18 बटा 3 आएगा, 18 बटा 3 यानी कि 6 आएगा x बराबर। ठीक है, अच्छा से हल करने से आ जाता है आराम से। ठीक है, अब देखिए इसी को हम ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब वैल्यू को ग्राफ पेपर पे रखेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से जो भी वैल्यू है उसको पहले रख लेते हैं। तो समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, तो मेरा y अक्ष है, x अक्ष और x अक्ष है, इधर का वैल्यू प्लस में इधर का वैल्यू माइनस में होता है। तो x बराबर क्या है 2 है। ठीक है, और y बराबर 3 है, तो x बराबर 2 और y बराबर 3 जस्ट इसके सामने रखना होगा। ठीक है, x बराबर कितना बोल रहा है 2 और y बराबर 3। ठीक है, तो आप इसको अच्छा से देख के ही रखना होगा आपको। ठीक है, x बराबर ये 2 हो गया। ठीक है, 2 के सामने
और y बराबर 3, ठीक है। एकदम इसके सामने बिल्कुल पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 3 के सामने पड़ गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा है x बराबर 3 है और y बराबर 4, ठीक है। x बराबर 3 है और y बराबर 4 है, यानी इसके सामने रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। x बराबर बोल रहा है 3, x बराबर 3, यहाँ से इसको रख लेते हैं, ठीक है। x बराबर 3 होना चाहिए, x बराबर ये 3 है और y बराबर 4, ये पॉइंट आया है, ठीक है। इसको यहाँ पे पॉइंट करेंगे। अब इसको मिला देते हैं, ठीक है। इसको देखिए, जो ग्राफ जब भी बनाना है ना, सब ग्राफ पेपर पे बनाना है। एग्जाम में ग्राफ पेपर रहता है, ठीक है। जो आंसर शीट होता है ना, उसमें दिया जाता है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का ग्राफ आपको खींचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्राफ दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे डबल हो गया थोड़ा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला समीकरण से प्राप्त रेखाएं। उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 4 है, यानी x बराबर 4 है और y बराबर 0 है, तो यहीं पे हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद x बराबर 6 है और y बराबर -3 है, x बराबर 6 और y बराबर -3, ठीक है। ये y बराबर -3 जाएगा उधर, और x बराबर 6 होना चाहिए इसके सामने, ठीक है। ये आपका है, इसके सामने एग्जैक्ट देना चाह रहे हैं। अब ये दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो पॉइंट आया था, ये था 2 और 3, ठीक है। ये क्या था, 2 और 3, भुजर कोटि। ये था आपका 4 और 3, 3 और 4 था ना, 2 3 और 4। इस पॉइंट का नाम क्या है, 4 और 0, और इस पॉइंट जो लिए उसका नाम क्या है, ये आपका 6 और -3, तो लिखेंगे 6 और -3। अभी दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। आपको ये ग्राफ पेपर पे बनाना है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। आपको ये हमको सिर्फ समझाना है कि कैसे आप ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। बस ये समझाने के लिए हम ये यहाँ पे इतना मेहनत से बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है ना, आपको त्रिभुज दिख गया होगा। ये जो त्रिभुज प्राप्त हुआ उसका निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपका, ठीक है। ये पॉइंट आपको 1 पर मिलेगा, ठीक है। ये है, ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु, और ये जो पॉइंट है ना, उसका पॉइंट और इसका हमको बताना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपको ग्राफ में मिलेगा, अभी तो हमको पता नहीं चल रहा है ये पॉइंट, ठीक है। ये -1 और 0 मिलना चाहिए, ये -1 और 0 पर मिलेगा। ये 4 और 0 पर मिल गया, ये बिल्कुल सही है। और ये मिला है 2 और 3 पर, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है, छांकित कीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कलर से छांकित कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको भी एक कलर से इसको रंग देना है, ठीक है। इस तरह से इसको रंग देना है। जो त्रिभुज बना है ना, उसको छांकित कर देंगे और क्या करेंगे, इसका निर्देशांक लिख देंगे। यानी 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है ना, तो तीनों बिंदु को क्या करेंगे, तीनों बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे। इस तरह से आपको छांकित कर देना है। ये आपको त्रिभुज मिल गया। ठीक है, इसमें बहुत समय लगता है, ठीक है। आपको आराम से लेकिन समझ लेना है। ये त्रिभुज बन गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज के छांकित कीजिए और उसके निर्देशांक लिखिए। तो त्रिभुज के निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के निर्देशांक क्या क्या है,
वो ले 3 बिंदु के निर्देशांक होंगे, एक होगा -1 और 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा आपका 4 और 0, 4 और 0, और जो तीसरा प्राप्त होगा वो होगा आपका 2 और 3, ठीक है। इस तरह से आंसर इसका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एग्जाम में इतना ही करना आपको, ठीक है। इसको आप अच्छे से रंग दीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये स्केच से अच्छा से नहीं हो पाता है, आपको पेंसिल से रंगना होगा या तो फिर कोई कलर से, ठीक है। पेंसिल से ही रंगना है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।